First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that you have to wear the mask, follow all the social distancing. That means the distance of 2 gaz. Wear the mask, use the sanitizer, and advise your parents or grandparents or nearby places that go and take the jab of vaccine so that they should protect themselves from this deadly disease. Okay. Now, moving on. Today, we are going to learn 2 topics. We are going to learn 2 topics. Okay. Today, we are going to learn 2 topics. The 2 topics are how to run update query. Okay. How to use update query. How to use update query. The second point we will learn how to use lookup wizard. Okay. How to use lookup wizard. ओके आज ये 2 चीजें हम लोग सीखेंगे. ठीक है. सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं मैं एमएस एक्सेस की. मैंने पहले से खोल रखी थी. ये देखिए मैंने पहले से एमएस एक्सेस की स्क्रीन खोल रखी थी आप लोगों को. हैव यू सीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू मेक अ टेबल. मैं टेबल बनाने जा रहा हूं. सबसे पहला काम वही टेबल का एक नाम रख देता हूं मैं. टेबल का नाम मैं रख देता हूं सपोज स्टूडेंट डिटेल टेबल. स्टूडेंट डिटेल. ओके. स्टूडेंट डिटेल टेबल. ओके. यू कैन इजीली सी द नेम. टेबल का नाम क्या होगा? स्टूडेंट डिटेल टेबल. नाउ इस टेबल को डिजाइन करते हैं. डिजाइन करने के लिए मैं कहां जाता हूं? व्यू टैब पर जाता हूं. कहां जाता हूं? व्यू टैब पे. नाउ आई विल गो टू द डिजाइन व्यू. नाउ टेबल का डिजाइन में कुछ ऐसा रखता हूं. जिससे मजा आ जाए. ओके. कुछ तो हो कि मजा आ जाए. ओके. दैट इज रोल नंबर. रोल नंबर का डेटा टाइप ऑटो नंबर यानी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ये. इसके बाद है नेम का डेटा टाइप जो है टेक्स्ट ही रखता हूं मैं. ठीक है. तीसरा डेटा टाइप मैं रखता हूं सपोज DOB डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ जो होती है बेटा वो क्या होती है? डेट एंड टाइम होती है. उसके लिए मुझे कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी. किसकी जरूरत पड़ेगी? कैलेंडर की. ठीक है. तो इसके लिए मैंने तो डेटा टाइप है टेक्स्ट यूज करेंगे. बताइए क्या यूज करेंगे इनमें से? बताइए जल्दी बताइए. डेट और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? मेमो यूज करेंगे, नंबर यूज करेंगे, डेट एंड टाइम यूज करेंगे. डेट ऑफ बर्थ के लिए करेंसी यूज करेंगे. डेट एंड टाइम क्या यूज करेंगे? डेट एंड टाइम. इसके बाद मैं मान लेता हूँ फीस. क्या मान लेता हूँ? फीस. ओके. फीस किस तरीके से गलत मैंने लिख दिया. डबल ES होते फीस. ओके. फीस के बाद जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप क्या होगा? फीस के बाद करेंसी. क्या होगी? करेंसी है ना, क्योंकि पैसों करेंसी में होती है ना. इसके बाद मैं मार्क्स लेता हूँ. हिंदी के मार्क्स में डालता हूँ और इसके बाद में मार्क्स डालता हूँ इंग्लिश के. ठीक है. ये दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? हिंदी के मार्क्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नंबर. क्या होना चाहिए? नंबर. इंग्लिश के मार्क्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नंबर. क्या होना चाहिए? नंबर. यहां तक कोई सम प्रॉब्लम? रोल नंबर एक नंबर. बहुत इजी काम है. मैंने बहुत सिंपल सा काम कर दिया है. बहुत इजी सा काम कर दिया मैंने. रोल नंबर, ऑटो नंबर, नेम टेक्स्ट है, डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम है, फीस है करेंसी, हिंदी नंबर है मार्क्स, और ये इंग्लिश के मार्क्स भी नंबर है. इस टेबल को मैंने सेव कर दिया. इसके बाद वैल्यू डालने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? डेटा शीट व्यू में. कहाँ जाते हैं? डेटा शीट व्यू में. टैब की दबाते हैं. मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ. डेटा शीट व्यू.
ठीक है, अब रोल नंबर करते, ठीक है। टैब दबाओ। सबसे पहले मैंने नाम दे दिया किसी बच्चे का, अब जल्दी जल्दी नाम बताते रहिएगा, मोहम्मद ठीक है। अयान। जल्दी नाम टाइप अयान। करते। अयान, AY, अरे यार शिट, बड़े खतरनाक नाम लिखते हो भाई। AYAN, अयान। डेट ऑफ बर्थ इनकी, देखिए कैलेंडर आ गया मेरे पास, मैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। फीस मान लो इनकी 2000 है, ठीक है। मान लो हिंदी में इनके मार्क्स आए 56, इंग्लिश में आए 40। दूसरा कोई बंदा मैं मान लेता हूँ आदर्श, ADARSH, बड़ा अच्छा नाम है भाई। आप में से किसी ने ये नहीं कहा सर अच्छा नाम तो रख लीजिए ना, ठीक है। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ इनकी मान लेता हूँ, ठीक है। इनकी फीस मान लीजिए 3200 है, ओके। देखिए करेंसी में सिंबल आ रहा है, मार्क्स इनके मान लो 67 है और ये है 89, ठीक है। फिर एक नाम डाल दो, प्रियांशु, PRIYANSHU, प्रियांशु। इनकी डेट ऑफ बर्थ ओके, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। फीस मान लो इनकी है 3000, इनके मान लो इसमें 80 है और इसमें एक में 90 है, ठीक है। एक बंदा मान लो रौनक, RAUNAK, रौनक। इनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मान लेता हूं मैं, ओके ओके, हो गया, ठीक है। इसके बाद इनकी फीस मैंने मान लिया सपोज 5000, कमजोर बच्चे हैं ये, ओके। इनके मान लीजिए मैथ्स में मार्क्स, हाँ करनी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए इनके मार्क्स आ गए 78, एक में आ गए 88, ओके। मान लीजिए एक में है तन्मय, TANMAY, तन्मय। एक बंदा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूं मैं, ये मान लीजिए इनके मार्क्स 3400 की फीस है। एक में मार्क्स आ गए 89, दूसरे में आ गए 66, ओके। नेक्स्ट कोई बच्चा मान लेता हूं मैं, विपिन। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मान लो मेरे बच्चों, चलो ये मान लो, ठीक है। इनकी फीस मान लो 4000 है, एक में मार्क्स मान लो 45 है, एक में मान लो 66 है। इसके बाद एक फीस है, एक का नाम है सोनल, दो तीन लड़कियां भी रख लो भाई, वेट स्कूल भी तो हो सकता है। 2000 के मान लो 89 और 12, ठीक है। एक मान लो रीता, अरे शिट, सॉरी, गीता दूसरे का नाम बबीता डाल लेता हूँ, बबीता, बबीता, ठीक है। 3000 फीस है। इनके 80, एक लास्ट क्रिश, क्रिश, $2000 है, ओके। इसको अब मैंने 10 लोगों का डेटा डाल दिया, मैंने देखिए यहाँ पे सेव का बटन दबाया, डेटा सेव हो गया, ठीक है। अब मुझे क्वेरी चलानी है, ये जितने भी हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे हैं इनका टोटल निकालना है, टोटल निकालना मुझे ना, क्या निकालना है, टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे एक टेबल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे नंबर डालता हूँ और मार्क्स डाल देता हूँ टोटल, फील्ड का नाम क्या डाल देता हूँ, टोटल, TOTAL, ठीक है। अब क्या एक एक करके टोटल करोगे,
क्यों? एक एक करके टोटल करोगे 56 40, है ना? ये तो बेवकूफी हो गई ना। मान लो 1000 बच्चे तो क्या 1000 बच्चों का टोटल करोगे? नहीं, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे। क्वेरी चलाएंगे। क्या करेंगे? क्वेरी चलाएंगे। क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद क्या करते हैं? Tally. क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन करते हैं। ठीक है, टेबल का नाम क्या है मेरे? स्टूडेंट डिटेल्स। देखिए 2 टेबल्स है मेरे, स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो क्लोज करता हूं मैं। सबसे पहले स्टूडेंट का, सबसे पहले मैं जोड़ता हूं हिंदी, फिर जोड़ता हूं इंग्लिश, फिर यहां उसका करता हूं टोटल। क्या करता हूं? टोटल। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट क्वेरी में देखिए यहाँ मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया। अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपडेट टू, मुझे यहाँ लगाऊंगा इक्वल टू का साइन। यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, इसके बाद लगाया ब्रैकेट, वो स्मॉल ब्रैकेट लगाया। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले मुझे किसका मार्क्स ऐड करना है? इंग्लिश का। तो लिखा ENGLISH इंग्लिश। यही स्पेलिंग लिखी ना मैंने, जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी वही स्पेलिंग सेम स्पेलिंग लिखनी होगी। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ये मैंने लिखा क्या? दूसरा क्या? हिंदी। हिंदी H कैपिटल में है, NDI HINDI हिंदी। ये स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखिए ये मैंने ब्रैकेट बनाया है। ये देखिए मैंने टोटल लिखा हुआ, टोटल ऐड करने के लिए ये क्वेरी लिखी मैंने। दिख रही है आपको क्वेरी? ठीक है, ये मैंने क्वेरी लिख दी। इसके बाद यहां पे मैंने इसको रन करा दिया। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ? यू आर अबाउट टू 10 रोज आर एडेड, यानी 10 रो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। यस किया मैंने, और ये देखो स्टूडेंट टेबल पे मैं गया, जादू देखना। ये देखो टोटल सबका आ गया है। सबका टोटल ऐड हो गया? बताओ, ऐड हो गया नहीं हो गया? ऑटोमेटिक क्वेरी ऐड हो गई? क्वेरी ऐड हो गई? बताओ बताओ, ऐड हो गई क्वेरी? अब एक काम करो, एक क्वेरी निकालो, टॉपर्स की लिस्ट निकालो। कैसे टॉपर्स की लिस्ट निकालोगे? क्वेरी नंबर 2 निकालो। क्वेरी नंबर 2 चलाओ, टॉपर्स की लिस्ट निकालो। ठीक है, क्वेरी 2 चलाओ स्टूडेंट डिटेल्स में। ठीक है, क्वेरी 2 है, टेबल ऐड कर दी। ठीक है, टोटल मार्क्स निकालो। यस, टोटल मार्क्स निकालो। टोटल मार्क्स, टोटल टोटल कहाँ गया? टोटल 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 ये रहा, स्टूडेंट मार्क्स का टोटल है। यहाँ पे मैंने रन कर दिया, ये देखिए रन हो गया, टोटल मार्क्स आ गए। पर ये देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसको मुझे ऑर्डर में चेंज करना है। इसको टॉपर्स की लिस्ट कैसे डालोगे? यहां डालोगे बड़े से छोटा, लार्ज टू स्मॉल। ये देखो सबसे हाईएस्ट 170, इसके बाद 166 से 1, इसके बाद ये है। ठीक है, तुम्हें इनके नाम भी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं नाम और दोनों निकाल के दिखाता हूँ। एक और क्वेरी चलो, क्वेरी 3। क्वेरी डिजाइन पे जाओ, टेबल ऐड करो ये वाली। ठीक है, बस फिर कुछ नहीं करना। यहाँ पे डालो नाम, यहां डालो टोटल। ठीक है, और क्वेरी कर दो रन। ये देखो नाम और ये, पर ये डिसऑर्डर्ड वे में। हमें सबसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी जिसकी सबसे ज्यादा फीस है उसको सबसे ऊपर चाहिए ना। ये देखो प्रियांशु की सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं 170, रौनक के 166 आए हैं, आदर्श के 156 आए हैं। 1 सेकंड में ऐड हो गया नहीं हो गया? क्वेरी से, राइट? इजी डिफिकल्ट? इजी डिफिकल्ट? ठीक है, इसको सेव कर दो, सब सेव कर दो। ये क्वेरी 3 सेव कर दो, इसका नाम दे दो मार्क्स या टॉपर। ये क्वेरी सेव हो गई। दूसरी क्वेरी है, इसको हटा दो, वाली क्वेरी बेकार क्वेरी है, क्लोज कर दो इसको। ठीक है, क्वेरी नंबर 1 क्या है? क्वेरी नंबर 1 टोटल वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, तुम्हें इसमें जेंडर ऐड करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो जेंडर दिए गए हैं, आर्यन आदर्श, आपको जेंडर भी ऐड करना है। मान लीजिए मेल और फीमेल 2 चीजें ऐड करनी। ठीक है, इस काम को करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया होता है लुकअप विजार्ड। किसका ऑप्शन दिया होता है? लुकअप विजार्ड। ये ऑप्शन मैंने अभी भी आपको नहीं बताया ना। इसको करने का तरीका क्या होता है? क्लिक पे आइए,
यहाँ पे ऐड कर दीजिए लुकअप विजार्ड। ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को बच्चों, ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लिखिए लुकअप विजार्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेरी लुकअप फील्ड, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। आई वांट टू टाइप द वैल्यू दैट आई वांट। इस वैल्यू को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप इसमें दो वैल्यूज डालिए, एक डालिए मेल और दूसरी डालिए फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट डालिए। इसके बाद फील्ड का नाम क्या डालेंगे? फील्ड का नाम यहाँ पे होगा क्या? जेंडर, GENDER, जेंडर। ओके, और लिमिट 1, खाली एक लिमिट कर दीजिए। ओके, और फिनिश कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जेंडर वाली लिस्ट आ गई है। यहाँ पे जो जेंडर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आर्यन, इनके लिए क्या डालोगे? मेल। इनके लिए क्या डालोगे? मेल। प्रियांशु के लिए क्या डालोगे? मेल। ठीक है, क्रिश के लिए क्या डालोगे? मेल। ठीक है, और बबीता के लिए क्या डालोगे? फीमेल। ठीक है, उस तरीके से गीता के लिए क्या डालोगे? फीमेल। उस तरीके से सोनल के लिए क्या डालोगे? फीमेल, सॉरी फीमेल। इस तरीके से बाकी सारे जो है इसमें बॉयज ही है, तो सब में मेल डाल दो। ठीक है, इधर लुकअप विजार्ड की वैल्यू कितनी इजी है ना? कुछ सीखने मजा आई बच्चों? प्रैक्टिकल करने आप लोगों को यहाँ आकर के, डोंट वरी, सारे करवाऊंगा प्रैक्टिकल। यहाँ कर दो इसको सेव। सेव हुआ? इस तरीके से देखिए आप लोगों ने एक टेबल डिजाइन कर दिया। ठीक है, अब इस टेबल की तुम्हें रिपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए क्या करते हैं? क्रिएट पे जाओ, रिपोर्ट पे जाओ। रिपोर्ट डिजाइन भी कर सकते हो वैसे, ऐसी बात नहीं है, पर रिपोर्ट डिजाइन में नहीं करना चाहता हूं मैं। रिपोर्ट डिजाइन नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्रिएट पे जाता हूं, सिंपल रिपोर्ट पे जाता हूं। अरे शिट, ओके, इसको क्लोज कर दो। इस रिपोर्ट को क्लोज कर दो, मैं रिपोर्ट डिजाइन बाद में दिखाऊंगा, तब जो मेन टेबल है वो सीख लो। ये टेबल है, क्रिएट पे जाइए, रिपोर्ट पे जाइए, ये देखिए रिपोर्ट आ गई आज की डेट की। ठीक है, इसको आप चाहे तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल फीस भी इसकी एडेड आ गई है, कितनी टोटल फीस है ये भी ऐड आ गई है। ठीक है, कितनी आपको टोटल फीस कलेक्ट हुई है। ठीक है, गॉट इट और नॉट? यस सर, गॉट इट सर। बताइए, पेज सेटअप कर लो इसको। लैंडस्केप है, लैंडस्केप मोड पे देखो कितना अच्छा लगेगा ये। ठीक है, इस तरीके से पेज का डिटेल्स आ गई सारी। बताइए इजी है डिफिकल्ट? इजी है। इजी डिफिकल्ट ये बताइए, बस फिर बता रहा हूँ, बहुत इजी है राइट। तो ये सारी चीजें क्वेरीज आपको आके डिजाइन करनी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल जिन बच्चों के नाम दिए गए वो आएंगे, सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, और जो बच्चों को यहाँ आना है वो आ सकता है स्कूल अभी भी। ठीक है, विपिन साहू आ सकते हो। ठीक है, 12 बजे तक बगल में ही है। ओके, उसके बाद सारा काम कंप्लीट करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कॉपी में राइट डाउन करो। ओके, चलिए थैंक यू क्लास। कोई डाउट है आप लोगों को? थैंक यू सर। कोई डाउट है? नो सर। थैंक यू क्लास। बाय। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज की क्लास की।